और इसी के साथ आगे है तीसरा प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझे और हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़ी आसान सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को यानी कि जिम्मेदारियों को एसेट समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस यानी कि KISS किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वो इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सी की यही सिंपल बात है कि लाइबिलिटीज यानी कि अपनी जिम्मेदारियों और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच में फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना। मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। ये एक्चुअली में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम यानी कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर हम इस बात को समझना चाहे तो एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है। जैसे अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो और इस तरह और भी ऑडियो बुक मुफ्त में सुनना चाहते हैं तो ग्रेट डॉक्यूमेंट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो इस KISS कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखे। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी और गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते। वो भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद के रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वो घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है। अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो और इस तरह और भी ऑडियो बुक मुफ्त में सुनना चाहते हैं तो ग्रेट डॉक्यूमेंट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे, $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 यानी कि 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वो अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वो बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर CEO, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ करके वो करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वो अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वो पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्चा करने लगते हैं।
ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर से चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लाइबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लाइबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रैट रेस में बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर के पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि ये कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करे। वैसे एक कहावत है, अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो और इस तरह और भी ऑडियो बुक मुफ्त में सुनना चाहते हैं तो ग्रेट डॉक्यूमेंट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर वो कहीं हंसेंगे तो नहीं, बस यही सोच करके ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वो वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ऐसे लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बना करके संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, लोन लीजिए। अरे अब तो प्रमोशन हो गया है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, तो नया घर तो ले ही लो। यही सब बातें ना हम लोगों से सुनते आ रहे हैं और फिर हम भी ना उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर से सही ही होगा। भाई इतने सारे लोग मिलकर के कोई गलती तो नहीं कर सकते ना, ऐसा हम सोचते हैं, राइट? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे, तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जब आप खुद को जानते हैं। शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा बस वही आपकी असली ताकत है। तो गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इस ऑडियो बुक का अगला एपिसोड वीडियो के अंत में एम्बेड है तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।